हेलो एवरीवन। सो फाइनली वी आर लाइव। जितने भी लोग लाइव हो चुके हैं जल्दी से आ जाइए कमेंट सेक्शन में। एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज जो है हम लोग एक ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर में। दैट इज चैप्टर 9 एडजेक्टिव्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये, मजा आएगा आप लोगों को। इसमें हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक्चुअली में ये एडजेक्टिव्स होते क्या है। ठीक है। देखिए, एडजेक्टिव्स ये वर्ड होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स को कुछ तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। जैसे एक बार हम लोग इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स, ये लिखा हुआ है। अब देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सनशाइन जैसे होता है, बताया आप लोगों को। सनशाइन, अब ये कैसा है सनशाइन? तो ब्राइट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राइट सनशाइन। फिर रोज तो होता है, मीन्स आपने बताया गुलाब तो होता है, लेकिन कैसा है? ब्यूटीफुल रोज भी कह सकते हो, या तो रेड रोज भी हम कह सकते हैं ना। तो रेड कलर का रोज है। तो देखो ये सारे नाउन्स है, ये जो ब्लू कलर में लिए हुए ये नाउन्स है, और उस नाउन्स के बारे में कुछ हमें चीजें बताते हैं कि ये कैसे है। देखिए बी है, ठीक है, तो आवाज करती है बजिंग, तो यहाँ पे बजिंग बी। सेम उसी तरीके से डायमंड होता है, ठीक है, स्पार्कलिंग चमकता हुआ डायमंड। फिर आउल, तो कैसा आउल है? वाइज आउल। फिर लॉलीपॉप, ये कैसा लॉलीपॉप है? कलरफुल लॉलीपॉप। एंड स्लाइड है, ठीक है, हम लोग स्लाइड में खेलते हैं, तो ये कैसा है? स्लीपरी है। तो यहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे नाउन्स होते हैं, और उसको डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। समझ में आया या नहीं समझ में आया, जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एडजेक्टिव्स। अब कुछ हम लोग एग्जांपल्स पढ़ते हैं। रोहिणी हैज अ पिंक ड्रेस, जैसे यहाँ पे दिया है। अब रोहिणी तो है, रोहिणी के पास ड्रेस भी है, लेकिन वो कैसा ड्रेस है? पिंक ड्रेस है। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी, मूवी तो है, लेकिन कैसा है भैया? इंटरेस्टिंग मूवी है। फिर फादर बॉट 4 चॉकलेट्स, चॉकलेट्स लाए, लेकिन कितने चॉकलेट्स लाए? तो 4 चॉकलेट्स। तो इन सेंटेंस 1 द वर्ड पिंक टेल्स अस अबाउट द कलर ऑफ द ड्रेस। इन सेंटेंस 2 द वर्ड इंटरेस्टिंग टेल्स अस अबाउट द काइंड ऑफ मूवी, जैसा मैंने आपको बताया। एंड इन सेंटेंस 3 द वर्ड 4 टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स। तो ये सारे वर्ड्स जो है दे डिस्क्राइब द नाउन्स, एंड हेंस दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एडजेक्टिव्स आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट टेल्स अस मोर अबाउट पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पोजीशन, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। अब ये पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स यानी हम लोग एडजेक्टिव्स को रखेंगे कहां पर? ये, हाँ। तो देखिए मोस्टली ये नाउन्स होते हैं ना, उसके पहले रखा जाता है। देखिए एडजेक्टिव्स आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द नाउन्स दे डिस्क्राइब। मोस्ट ऑफली, हाँ, कई बार इसे हम पीछे भी रखते हैं नाउन्स के, बट मोस्टली हम लोग उसे यहाँ इस तरीके के सेंटेंस में यूज करते हैं। देखिए, ही इज एन ओल्ड मैन, आदमी है लेकिन कैसा है? ओल्ड है। हाँ, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं, द मैन इज ओल्ड। कई बार ये आफ्टर द नाउन भी होता है, बट मोस्टली हम यूजुअली जो है बिफोर द नाउन जो है हम इसे प्लेस करते हैं। ठीक है। अब पता चल गया कहां पे हम इसे रखते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होता है। अब आप लोगों को आंसर देना है भैया, कमेंट सेक्शन में एकदम लाइव हो जाइए और जल्दी से बताना है आपको, नंबरिंग करके, ठीक है। आंसर नंबर 1 इस तरीके, या 1 नंबर 2 नंबर, इस तरीके से। यहाँ पे अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड सर्कल द नाउन्स दे डिस्क्राइब, यानी हमें यहाँ पे एडजेक्टिव्स बताने हैं और अंडरलाइन करने हैं, और ये कौन से नाउन के लिए यूज हो रहा है वो। अब देखिए, द वुमन इज हैप्पी टू गेट बैक द पर्स। अब देखो, वुमन है लेकिन कैसी है? हैप्पी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वुमन को सर्कल करेंगे, देखो ऐसे, और हैप्पी को हम अंडरलाइन। हैप्पी जो है ना वो यहाँ पे एडजेक्टिव है। देखिए, द मैन इज कैरिंग अ हैवी बॉक्स, वो हैवी बॉक्स उठा रहा है। बॉक्स तो है लेकिन कैसा है? हैवी है। तो यहाँ पे बॉक्स है, उसे हम सर्कल करेंगे इस तरीके से, और हैवी को हम अंडरलाइन। द मैन इज वॉकिंग विथ अ ब्राउन डॉग, डॉगी तो है लेकिन कैसा है? ब्राउन है। तो यहाँ पे हम डॉग को करेंगे सर्कल क्योंकि वो नाउन है, और ब्राउन को हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। मैनी गेस्ट वेर इन्वाइटेड ऑन द ओकेशन, बहुत सारे गेस्ट आए, यानी गेस्ट तो आए लेकिन कितने आए? बहुत सारे आए। तो यहाँ पे गेस्ट को हम ऐसे सर्कल कर देंगे और मैनी के नीचे अंडरलाइन।
5 गर्ल्स वेर सिलेक्टेड फॉर द प्ले। गर्ल्स सिलेक्ट तो हुई आगे कोई गेम में, लेकिन कितनी गर्ल्स हुई? 5 गर्ल्स। तो यहाँ पे 5 को हम सर्कल करेंगे और सॉरी 5 को हम अंडरलाइन करेंगे बिकॉज इट इज एडजेक्टिव एंड गर्ल्स यहाँ पे नाउन है। मिसेस वर्मा इज वियरिंग अ रेड साड़ी। देखो यहाँ पे तो साड़ी तो पहनी है लेकिन कैसी है? रेड कलर की। तो यहाँ पे साड़ी को हम करेंगे सर्कल बिकॉज इट इज अ नाउन एंड रेड को हम अंडरलाइन बिकॉज इट इज एन एडजेक्टिव। फहीम इज ड्राइविंग हिज न्यू कार। कार तो है यानी कि यहाँ पे करेंगे सर्कल, लेकिन कैसी कार है? न्यू। तानिया हैज वेरी लॉन्ग हेयर। मीन्स बाल है, उनके बाल है, टकलू नहीं है, बाल है, लेकिन कैसे है? लंबे बाल है। तो यहाँ पे हेयर को हम करेंगे सर्कल और लॉन्ग जो है उसको हम करेंगे अंडरलाइन। तो हो गया बहुत ही सिंपल। अब देखिए बहुत सारे वैसे टाइप्स है, हमें ये सारे टाइप्स जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर में, आने वाले क्लासेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर इसे अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करना है। देखिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, तो एडजेक्टिव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, यानी कैसा। देखो अभी आप लोगों ने देखा रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जैसे एग्जांपल्स आप लोगों ने देखे थे, ठीक है। फिर तानिया के लंबे हेयर है, तो हेयर कैसे है? लंबे है। तो ये सारी क्वालिटी बताते हैं, कोई भी इंसान या कोई भी चीज या कोई भी एनीथिंग उसकी क्वालिटी बताता है, तो वो होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में आता है, ठीक है। फिर आता है क्वांटिटी, यानी कितना, मात्रा। जैसे अभी था फॉर एग्जांपल मैनी गेस्ट जो है वेर इनवाइटेड फॉर द ओकेशन। बहुत सारे गेस्ट आए थे, या तो फ्यू फ्यू गेस्ट को ही इनवाइट किया था, बहुत कम गेस्ट को इनवाइट किया था। तो ये हमें क्वांटिटी बताते हैं। फिर आता है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। नंबर यानी जैसे फॉर एग्जांपल देर आर 20 गर्ल्स इन माई क्लास। मेरे क्लास में 20 गर्ल्स है। गर्ल्स है लेकिन कितनी है? 20। तो हमें नंबर्स के बारे में बताते हैं। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दीज दैट। याद करिए आप लोगों ने छोटे क्लास में भी सीखा था, दैट, दोज, ठीक है। उस तरीके के मीन्स पॉइंट करते हैं कि हाँ ये वाले। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि दिस बैग, तो इसी बैग की बात हो रही है, ठीक है। या तो फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव यानी, ठीक है, वो भी हम सीखेंगे। आस्किंग द क्वेश्चन, हम नहीं बोलते हुज बैग इज दिस, ये बैग किसका है? हुज पेंसिल इज दिस। तो बस वही सारे वर्ड्स जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और कुछ होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, यानी किसी की ऑनरशिप। ये लास्ट चैप्टर में आपने सीखा था, चैप्टर 8 में पॉसेसिव वाला, ठीक है। तो ये पूरा हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज कुछ जो है हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी कुछ डिस्कस करेंगे नंबर्स तक और उसकी एक्सरसाइज, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। जैसे मैंने आपको कहा था दिस इज अ स्टोरी बुक। ये बुक तो है लेकिन कौन सी है? ये स्टोरी बुक है। मीन्स आपको कुछ क्वालिटी इससे पता चलती है कि हाँ ये स्टोरी वाली। बहुत सारी बुक्स मार्केट में होती है, आपके पास भी बहुत सारी बुक्स है, तो ये कौन सी बुक है? ये स्टोरी बुक है। नीतू इज अ गुड डांसर। डांसर तो है लेकिन कैसे है? अच्छे डांसर है। तो यहाँ पे ये दो है स्टोरी है, गुड है, दे आर एडजेक्टिव्स एंड दे आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन दिया हुआ है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज एन एडजेक्टिव दैट टेल्स अस अबाउट द काइंड और नेचर ऑफ अ पर्सन, थिंग और एनिमल। एग्जाम्पल स्मॉल, बिग, लार्ज, ऐसे, ठीक है। यानी अगर आप कोई भी सेंटेंस दिया है, अगर उसको आप व्हाट काइंड ऑफ ऐसे क्वेश्चन करोगे और जो आंसर आया तो वो होता है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। कहने का मतलब देखो दिस इज अ स्टोरी बुक, तो मैं अगर पूछूं व्हाट काइंड ऑफ बुक इज इट, वो कैसी बुक है, तो वो स्टोरी बुक है। तो स्टोरी बुक आया ना, तो स्टोरी क्या हो गया? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। मीतू इज अ गुड डांसर, तो मैं अगर पूछूं व्हाट काइंड ऑफ डांसर इज मीतू, मीतू कैसे डांसर है? मीतू एक अच्छे डांसर है, गुड डांसर है। तो गुड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पे भी आ गया आपका अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी इन द फॉलोइंग। अच्छे से कमेंट सेक्शन में आप नंबरिंग करके बता दे, सिर्फ अंडरलाइन ही करना है। देखो द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। फ्लावर तो है, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर? पूछो क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज रोज, तो आंसर आएगा ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हम इसे अंडरलाइन कर रहे हैं। मुंबई इज अ बिग सिटी, बड़ी सिटी है, लेकिन कैसी सिटी है? बड़ी सिटी यानी बिग। अकबर वॉज अ ग्रेट रूलर, मीन्स अकबर बहुत अच्छा राजा, ग्रेट राजा हुआ करता था। मीन्स आप भी हिस्ट्री में पढ़ोगे आने वाले सालों में। तो यहाँ पे कैसा राजा है? ग्रेट। ऑनेस्ट पीपल आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, यानी जो सच बोलते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, तो एकदम जो कंप्लीट आदर्शवादी हम कहते हैं ना। सो ऑनेस्ट पीपल आर ऑलवेज रिस्पेक्ट, लेकिन कैसे पीपल? ऑनेस्ट। फिर मधु इज अ गुड डांसर एंड एन एक्सेलेंट कुक। यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स है, डांसर कैसे है? गुड। और कुक कैसे, खाना कैसा बनाते हैं, मीन्स कैसे अच्छे शेफ, तो यहाँ पे एक्सेलेंट एंड एक्सेलेंट।
उसके बाद माई ग्रैंड मदर इज ओल्ड एंड वीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों आएगा, ओल्ड भी है और वीक भी है। द चिल्ड्रन आर स्वीट एंड इंटेलिजेंट, बच्चे कैसे है, स्वीट भी है इंटेलिजेंट भी है। एंड रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जन गण मन जिन्होंने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट एंड ऑथर, तो पोएट भी है एंड या सॉरी ग्रेट, सॉरी पोएट एंड ऑथर है, लेकिन कैसे है ये, ग्रेट, बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ग्रेट, महान हम बोलते हैं ना, महान पोएट एंड ऑथर जो पोयम लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अच्छे से हम लोगों ने ये भी देख लिया। अब देखिए यहाँ पे अगेन कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी यहाँ पे दी हुई है, और हमें यहाँ पे अगेन ब्रैकेट्स में से हमें आंसर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब देखिए वी डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, हम कल नहीं गए, सिंस इट वाज अ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा, देखो रेनी डे ऊपर दिया हुआ है, बारिश हो रही थी इसीलिए हम नहीं गए। कौन सा दिन था, देखो दिन तो था लेकिन कौन सा था, रेनी डे, एग्जैक्टली। द वुड कटर वॉज एन डैश मैन, वुड कटर कैसा था, ऑनेस्ट, ये आप लोगों ने स्टोरी सुनी थी जब छोटे थे तब, है ना, उसका एक्स जो है पानी में गिर जाता है। वैभव, वैभव इज अ कैसा बच्चा है, नॉटी बच्चा है, मस्ती, है ना, आप में से हम सब जब बच्चे होते हैं तब बहुत नॉटी होते हैं। द बेबी हैड, यहाँ पे द बेबी हैड डैश चिक्स, पोयम भी आती थी, देखो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, चबी चिक्स, जल्दी आप भी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। स्ट्रीट फूड, जो बाहर खाना मिलता है स्ट्रीट फूड, वो कैसा होता है, अनहेल्दी, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट में, देखो मैं थोड़ा यहाँ पे अनहाइड हो जा सॉरी हाइड हो जाता हूँ, देखो दिया हुआ है ना, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे अनहेल्दी, यहाँ पे अनहेल्दी। उसके बाद मीतू ड्रॉज वेल, शी इज अ वेरी, क्या आएगा, मीतू अच्छा मीन्स ड्रॉ करती है, शी इज वेरी क्रिएटिव, क्रिएटिव लड़की है। उसके बाद द लेडी वॉज डैश बट डैश, तो यहाँ पे क्या है, लेडी वॉज पुअर, देखो यहाँ पे सभी चीज आ गए तो उसको कट कर दो तो आपको बच जाएंगे उसमें से ऑप्शन, पता पता चल जाएगा। द लेडी वॉज पुअर बट हैप्पी, मीन्स गरीब थे लेकिन खुश थे, पैसे से नहीं होता सब चीजें, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसे हो तो ही खुशी होते हैं। द डैश प्रिंसेस मैरिड द डैश प्रिंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे देखो, जब गर्ल होती है ना गर्ल, उसके लिए हम ब्यूटीफुल यूज करते हैं, और जो बॉय होते हैं उसके लिए हम लोग हैंडसम, इस तरीके से हम ऐसा नहीं बोलेंगे हैंडसम बॉय, सॉरी ब्यूटीफुल बॉय ऐसा नहीं बोलेंगे, ब्यूटीफुल गर्ल के लिए यूज होता है, हैंडसम जो होता है वो स्मार्ट हैंडसम वो यूज होता है मैन के लिए या बॉय के लिए, ठीक है। देखो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट अच्छे से। अब देखो जैसे मैंने कहा था आपको, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी देखो आपको कुछ बताएगा कि मीन्स आपको कुछ मात्रा हम बोलते हैं ना, देखो अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। द टीचर गिव मी सम होमवर्क फॉर संडे, संडे के लिए हमें कुछ होमवर्क मिला, यहाँ पे होमवर्क मिला लेकिन कितना मिला, सम यानी कुछ होमवर्क मिला हुआ है, तो इट इट टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ होमवर्क। आई हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट द वर्क, मेरे पास अच्छा खासा मीन्स टाइम है काम कंप्लीट करने, नहीं टाइम है, इनफ इनफ टाइम है मेरे पास। तो यहाँ पे ये दोनों जो है एडजेक्टिव्स है, लेकिन ये कौन से एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, यानी ये हमें बताते हैं कितना, कैसे, क्वांटिटी, ठीक है, कितना। An adjective of quantity is an adjective that tells us about the quantity of a thing. जैसे एग्जाम्पल आएगा some, enough, much, ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउ मच, आप बाजार में जाते हो तो कोई चीजें आप खरीदते हो तो उसकी प्राइस होती है, तो हम ऐसा पूछते हैं हाउ मच इट कॉस्ट, मीन्स दुकानदार को हम बोलते हैं हाउ मच इट कॉस्ट, ये कितने कितने का है, हम बोलते हैं ना, या कितना है इसके इसकी मनी या रुपीज या इसकी प्राइस कितनी है, तो यहाँ पे क्वांटिटी हाउ मच, तो ये सारे जो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। फिर आते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल द स्टूडेंट्स वेर प्रेजेंट एट द इवेंट, ऑल यानी सभी, सभी बच्चे वहां पे प्रेजेंट थे, यानी कि सभी यानी हमें पता है कि अगर क्लास में 20 40 या जो भी बच्चे हैं। फिर दे विल रिटर्न आफ्टर 2 वीक्स, कितने वीक्स, 2 वीक्स, यहाँ पे कुछ आपको स्पेसिफिक नंबर आपको जानने मिलेगा। तो देखिए एन एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर इज एन एडजेक्टिव दैट टेल्स अस अबाउट द नंबर, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा हाइड हो जाता हूँ, देखिए an adjective of number is an adjective that tells us about the number of person, place or thing। यानी अगर आप how many लगा दोगे क्वेश्चन में, आप how many लगाओगे जो आंसर आएगा
तो वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या तो फिर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कह सकते हैं वहां पे। फिर देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स आते हैं जैसे सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ आर आल्सो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ठीक है, दे आर कॉल्ड ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। अब देखो सम एडजेक्टिव्स में भी, अब कई एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं कि यहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में भी यूज करते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में भी यूज करते हैं। देखो यही एग्जांपल, आई हैव इनफ वर्क फॉर द डे, मीन्स मुझे यार आज बहुत काम मिल चुका है, अब मैं दूसरा ज्यादा काम नहीं ले सकता। एंड आई हैव रेड इनफ स्टोरीज ओवर द वीकेंड, और मैंने इस वीकेंड में सैटरडे संडे बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज मैंने पढ़ रही है। तो यहाँ पे जो पहला वर्क आया ना, जो हमने पहला सेंटेंस में दिया है, यहाँ पे जो इनफ यूज हुआ है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कितना वर्क। और यहाँ पे इनफ स्टोरीज यानी ऐसी नहीं होती बहुत सारी स्टोरीज, 10 15 20 स्टोरीज आप वीकेंड में, दो सैटरडे संडे में आपने 3 स्टोरीज या 2 स्टोरीज आपने पढ़ी होगी। सो आई हैव रेड, तो यहाँ पे ये जो इनफ यूज हुआ है दैट शोज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और यहाँ पे जो ये इनफ यूज हुआ है दैट शोज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं। सम पीपल वांट टू मीट यू, आपको कुछ लोग मिलना चाहते हैं। अब कुछ यानी कि देखो नम मीन्स कुछ ऐसे ऐसे थोड़ी होंगे कि 2000 लोग आपको मिलना चाह रहे हैं। आपको कुछ लोग मिलना चाह रहे हैं, 2 लोग 3 लोग आपका वेट कर रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे मीना वांटेड सम मनी, अब उसको कुछ पैसे चाहिए, कितने वो हम एग्जैक्टली नहीं बता, बट कुछ उसको कुछ पैसे चाहिए, टूर में जाना होगा, स्कूल में कुछ पैसे देने होंगे या फिर, तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में होता है। फिर देखो ही ड्रैंक ऑल द वाटर इन द जग, अब आप पानी जो होता है जग में उसको क्या आप माप सकते हो, लाइक इस तरीके से कि एक एक वाटर, 2 वाटर, तो यहाँ पे हम लोग जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में यूज करते हैं। लेकिन ऑल द काउज बिलोंग टू द फार्मर, अब ऑल द काउ यानी जितने भी काउ होंगे कहीं पे भी, तो यहाँ पे कहीं पे यानी कि एक फार्मर की बात चल रही है, तो उसके उसके कुछ 10 काउ होंगे, 20 काउ होंगे, 30 40 ऐसे। सो ऑल द काउज बिलोंग्स टू द फार्मर। फिर आता है लिटल और फ्यू। अब देखो लेट अस लर्न अबाउट सम मोर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर विच कन्वे द सेम। जैसे आपने देखा सम होता है, ऑल है, मैनी है, वैसे ही आता है लिटिल और फ्यू। अब देखो लिटिल और फ्यू में भी एक्चुअली आइडिया तो सेम है, लेकिन लिटिल यूज होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, जबकि फ्यू यूज होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मिल्क होता है, मिल्क है, वाटर है, ये सारे को आप क्या माप सकते हो, लाइक ऐसे 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, ऐसे हम इसको एग्जैक्टली नहीं माप सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते। तो वहां पे हम बोलेंगे देयर इज लिटिल वाटर, देयर इज अ लिटिल वाटर लेफ्ट इन द जग, यानी जग में थोड़ा ही पानी अब रह चुका है, तो वहां पे हम लिटिल यूज करेंगे, फ्यू यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मीन्स अभी आप लोगों ने जैसे ऑफलाइन क्लास आप लोगों की स्कूल में जब स्टार्ट होगी, तो पहले दिन सब नहीं आएंगे, माइट बी पॉसिबल, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे फ्यू स्टूडेंट्स केम टू क्लास टुडे, आज जो है बहुत ही कम बच्चे आए थे क्लास में, लेकिन क्यों, बच्चों को हम गिन सकते हैं इसीलिए। ठीक है, सो हो गया लिटिल एंड फ्यू। देखिए अ लिटिल टाइम, अ लिटिल वर्क, तो ये सारे अनकाउंटेबल हो नाउन्स होते हैं, तो उसमें हम लिटिल यूज करते हैं। जबकि अ फ्यू पीपल, अ फ्यू चेयर, तो जहां पे काउंटेबल होता है वहां पे हम लोग फ्यू यूज करते हैं। उसी तरीके से मच और मैनी में आता है। मच जो होता है ना, मच, वो हम यूज करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं, और मैनी हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ यूज करते हैं। देखिए अगर मैं आपको बोलूं, मैं ऐसा कभी यानी आप या कहीं में आपने सुना क्या कि मुझे एक हेल्प चाहिए, आई 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 नीड वन हेल्प, इस तरीके से वन हेल्प इन द सेंस मुझे कोई ये असाइनमेंट करना है, आप लोगों को असाइनमेंट लिखना है, या कोई आपको होमवर्क आया तो आपको मम्मी की हेल्प चाहिए, तो हम बोलेंगे आई नीड मच हेल्प फ्रॉम योर साइड, तो यहाँ पे मुझे कुछ हेल्प चाहिए, इस तरीके से हम बोलेंगे मच हुआ क्या, फिर हम बोलेंगे आई गॉट मच वर्क फ्रॉम माई टीचर टूडे। और यहाँ पे जैसे गिन सकते हैं मैनी गर्ल्स, मैनी बुक्स, तो जहां पे अनकाउंटेबल होता है वहां पे हम मच यूज करते हैं, और जहां पे काउंटेबल नाउन्स होता है जहां पे, तो वो हम वहां पे मैनी यूज करते हैं। तो आई थिंक अब थोड़ा आइडिया आ चुका होगा आप लोगों को, है ना। तो जल्दी से बताओ, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, जल्दी से जल्दी से। फॉर दिस यू हैव टू गो थ्रू अ पेन। अब पेन होता है ना, पेन मीन्स दर्द होता है, तो आपको क्या दर्द को गिन सकते हो, एक दर्द, 2 दर्द, तो यहाँ पे फ्यू नहीं आएगा, क्या आएगा, अ लिटल, बहुत ही बढ़िया, अ लिटल। फिर आई वॉन्ट डैश ऑयल, अब यहाँ पे भी क्या आएगा, जल्दी बता, अरे वाह बहुत ही बढ़िया, अ लिटल, यहाँ पे भी क्या आएगा, अ लिटल, क्यों, क्योंकि ऑयल को आप गिन सकते हो क्या, एक ऑयल, 2 ऑयल ऐसे। फिर आई हैव टू डैश होमवर्क टू टुडे, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू मच, मुझे बहुत सारा होमवर्क मिला हुआ है आज। ठीक है, ऐसे गिन थोड़ी सकते हैं हम,
कि एक होमवर्क, 2 होमवर्क, सब्जेक्ट्स गिन सकते हैं कि ये एक सब्जेक्ट में होमवर्क है, 2 सब्जेक्ट में, लेकिन हम होमवर्क कितना दिया है वो तो एक्चुअली काउंट नहीं कर सकते। फिर वी नीड, अब आवर्स, आवर्स यानी आप काउंट कर सकते हैं, कुछ घंटे मुझे चाहिए ये कंप्लीट करने के लिए। तो वी नीड अ फ्यू मोर आवर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे अ फ्यू मोर आवर्स। फिर द बेबी इज, बेबी कैसा है, द बेबी इज, यहाँ पे क्या आएगा बहुत ही बढ़िया, मच, क्योंकि देखो हम लोग है ना हैप्पी को थोड़ी गिन सकते हैं कि मीन्स एक हैप्पी, दो हैप्पी, तीन हैप्पी, यानी अब हैप्पी है ऐसे। तो यहाँ पे द बेबी इज मच हैप्पियर नाउ। अब देखो अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को एंड सर्कल द, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, एंड सर्कल द एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर इन द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और सर्कल करना है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में, ठीक है, जहां जहां आपको दिखाई दे वहां पे। देखिए मनीष गोज टू हिज आर्ट क्लास 5 डेज, 5 डेज अ वीक। अब देखो डेज है लेकिन कितने डेज, 5। अब ये क्वांटिटी, सॉरी नंबर है, ये कुछ हमें नंबर बताते हैं, तो नंबर में हमें क्या करना था, सर्कल, तो मैं यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ। फिर मैनी स्टूडेंट्स वेर एब्सेंट यस्टरडे, अब यहाँ पे भी मैनी स्टूडेंट, मैनी क्या है, नंबर हमें बताते हैं, बहुत सारे बच्चे काउंट कर सकते हैं हम लोग। देयर वॉज वन मिस्टेक इन माई टेस्ट, अब वन मिस्टेक तो थी लेकिन कितनी थी, एक, तो ये भी नंबर। फिर देयर आर 12 मंथ्स इन 1 ईयर, तो यहाँ पे भी देखो 12 और 1, ये दोनों के दोनों नंबर आते हैं, मंथ्स तो है लेकिन कितने मंथ्स होते हैं, 12 और 1 ईयर। प्लीज गिव मी सम वाटर, आई एम थर्स्टी। अब देखो वाटर आया और आगे आ रहा है सम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा, ये क्वांटिटी बताता है, ठीक है, हम वाटर को थोड़ी गिन सकते हैं। हाउ मच सॉल्ट शुड आई पुट इन द सूप, तो यहाँ पे मच, मैं कितना सॉल्ट यहाँ पे इस सूप में डालू। द मैन वॉन्टेड सम मनी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, सम मनी। देयर इज लिटिल फूड इन द किचन, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, लिटिल, ठीक है। फिर ऑल द बर्ड्स रिटर्न टू द नेस्ट इन द इवनिंग, ऑल द बर्ड, तो ऑल हम गिन सकते हैं ना बर्ड्स को, तो नंबर, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने अच्छे से ये कर दिया। सो आई होप अब यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया। सो हम लोगों ने ए से ई तक की एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली, और साथ साथ में हम लोगों ने आज पढ़ा 3 इंपॉर्टेंट चीजें। पहले हम लोगों ने मेन तो पढ़ा एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, सॉरी सबसे पहले एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, फिर हमने पढ़ा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, और फिर हम लोगों ने पढ़ा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो 3 टाइप के एडजेक्टिव्स हम लोगों ने कंप्लीटली अच्छे से समझ लिया है। सो मेक श्योर ये सारी एक्सरसाइज एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, सारा जो मैंने आपको पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, टेक्स्ट बुक को गो थ्रू कर लीजिए, और कोई भी डाउट होंगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो आप लोग हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। आज का सेशन यहाँ ही करते हैं हम लोग, दी एंड, मिलते हैं अगले सेशन में, लेकिन तब तक जाने से पहले क्या कर देना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग कीप रीडिंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम विथ योर फैमिली, जय हिंद।